आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग कांग्रेस का अधिवेशन को याद करेंगे यानी रिवीजन करेंगे। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा। चलिए, पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में। कहाँ हुआ था? तो बम्बई में। और इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी यानी बोमेश चंद्र बनर्जी। इस अधिवेशन में 72 सदस्य भाग लिए थे। और दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में, कोलकाता में हुआ था। इस कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने कुल 3 बार अध्यक्षता किए थे। उसके बाद 1887 का अधिवेशन है। तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 में। यह मद्रास में हुआ था। मद्रास को वर्तमान में चेन्नई कहा जाता है। तो 1887 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में। इसकी अध्यक्षता किए थे बदरुद्दीन तैयब जी और ये पहला मुस्लिम अध्यक्ष बनने वाले थे। और चौथा अधिवेशन हुआ 1888 में। यह इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में हुआ था। कौन सा अधिवेशन? 1888 का अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे जॉर्ज यूले यानी ये पहला अंग्रेज थे अधिवेशन के अध्यक्ष बनने वाले। और 5वां अधिवेशन हुआ था 1889 में। यह हुआ था बम्बई में और इसके अध्यक्ष थे विलियम बेडरबन जो है पहला अंग्रेज थे जो कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने थे। हालांकि ये जो फर्स्ट का 3-4 जो लगातार हुआ था, इसका आप ट्रिक भी याद रख सकते हैं। इसका ट्रिक होता है बकमई। क्या होता है? बकमई। ब से हो गया बम्बई और क से हो गया कोलकाता, म से हो गया मद्रास, ई से हो गया इलाहाबाद। तो पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में, दूसरा अधिवेशन कोलकाता में, तीसरा अधिवेशन मद्रास में और चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। उसके बाद अगला है 1896 का अधिवेशन। 1896 का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था और इसे रहमतुल्लाह सैनी ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसमें वंदे मातरम गाया गया था। 1905 में अधिवेशन हुआ था बनारस में। बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले और गोखले जी ने इसमें स्वदेशी आंदोलन प्रस्ताव को पास करवाए थे। उसके बाद हुआ 1906 का अधिवेशन। 1906 का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। इसमें स्वराज विधेयक पास हुआ था। 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे रास बिहारी बोस और इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया। गरम दल और नरम दल 2 भाग में टूट गया कांग्रेस। उसके बाद 1911 का अधिवेशन है, ये कोलकाता में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे बीसन नारायण। इसमें जनगण मन गाया गया था। अगला अधिवेशन है 1916 का अधिवेशन। यह लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्षता किए थे AC मजूमदार यानी अंबिका चंद्र मजूमदार। इसमें गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग तीनों एक हो गया था। इसके बाद 1917 का अधिवेशन है, यह भी कोलकाता में हुआ था। इसके अध्यक्षता किए थे एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी। इन्होंने कांग्रेस में यह पहली महिला मुस्लिम थी जो ये पहली महिला अध्यक्ष थी जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और 1918 का अधिवेशन यह हुआ था बम्बई में। इसकी अध्यक्षता किए थे हसन इमाम। इस अधिवेशन में सेकंड विभाजन हो गया था कांग्रेस का सेकंड विभाजन हो गया था 1918 के बम्बई अधिवेशन में। उसके बाद है 1920 का अधिवेशन। यह नागपुर में हुआ था। इस नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे राघवाचारी के अधिवेशन की अध्यक्षता में कांग्रेस का संविधान पारित हुआ था। उसके बाद हुआ 1922 का अधिवेशन। 1922 का अधिवेशन गया में हुआ था। गया अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे चित्तरंजन दास यानी CR दास। इस अधिवेशन में स्वराज पार्टी की नींव रखी गई थी। उसके बाद है अगला 1923 का अधिवेशन। 1923 का अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे अबुल कलाम आज़ाद। ये सबसे युवा अध्यक्ष बनने वाले थे। सबसे युवा अध्यक्ष बने थे अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद हुआ 1924 का अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी। यह अधिवेशन कर्नाटक के बेलगाम में हुआ था। 1924 का अधिवेशन बेलगाम में हुआ था। इसके अध्यक्षता किए थे गांधी जी। यह गांधी जी का एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे 1924 का अधिवेशन में। उसके बाद है 1925 का अधिवेशन।
1925 के अधिवेशन हुआ था कानपुर में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू फर्स्ट भारतीय महिला थी। क्वेश्चन पूछेगा कि पहले कौन सी महिला अधिवेशन के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, तो आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। लेकिन वही क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन भारतीय महिला थी जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। तो 1925 में हुआ था कानपुर में अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी और ये पहली भारतीय महिला थी। 1926 में अधिवेशन हुआ था गुवाहाटी में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे श्रीनिवास। श्रीनिवास की अध्यक्षता में इसमें कांग्रेस के लिए खादी वस्त्र को अनिवार्य कर दिया गया, यानी कांग्रेस को खादी वस्त्र पहनने के अनिवार्य किया गया। उसके बाद है 1929 का अधिवेशन। 1929 का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। लाहौर अभी पाकिस्तान में है। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज विधेयक पारित किए थे। 1929 के अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू। इसमें पूर्ण स्वराज पारित हुआ था। उसके बाद है 1931 का अधिवेशन। 1931 के अधिवेशन कराची में हुआ था। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और इसमें मूल अधिकार पारित हुआ था। उसके बाद है 1937 का अधिवेशन। 1937 का अधिवेशन फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू। ये गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। उसके बाद है 1938 का अधिवेशन। यह हुआ था गुजरात के हरिपुरा में। इसकी अध्यक्षता किए थे हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी। उसके बाद है 1939 का अधिवेशन। 1939 के अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ था। त्रिपुरी अभी मध्य प्रदेश में है। इसके अध्यक्ष चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इसके लिए इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था। तो चुनाव में सुभाष चंद्र बोस जीत गए। तो जीतने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिए। उन्होंने अध्यक्षता नहीं की और ना ही पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्षता किए थे। उसके बाद ये खाली पद हो गया था, तो इस पद को भरने के लिए इस पे राजेंद्र प्रसाद आए थे। उसके बाद है 1940 का अधिवेशन। 1940 के अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था। रामगढ़ झारखंड में पड़ता है। रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्षता किए थे अबुल कलाम आज़ाद। इन्होंने 1940 से लेकर 1946 तक अधिवेशन के अध्यक्ष यही रहे थे। इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा अध्यक्षता को लेकर सबसे लंबा कार्यकाल रहा अबुल कलाम आज़ाद को। 1946 में हुआ था मेरठ अधिवेशन। मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे जेबी कृपलानी ने आज़ादी तक यही अध्यक्ष रहे थे। उसके बाद आज़ादी के बाद राजेंद्र प्रसाद अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसे 1-2 बार सुन लेने के बाद आपको कंप्लीट याद हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।